दोस्तों नमस्कार। आज हम जानने के लिए जा रहे हैं कि लोग कितने तरह से पैसा कमाते हैं, लीगल वे में कितना तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। आज उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कितना तरीके से पैसा कमाते हैं। चाहे आइए चलते हैं, हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। पहला है एम्प्लॉय। हम आज मैं कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैटेगरी में लोग पैसा कैसे कमाते हैं तो हम देखते हैं। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में और एक बंदा चाहे तो कितना साल पढ़ाई करता है, तो 20 से 25 साल तक वो पढ़ाई करता है, और उसके बाद अगर उसको एक नौकरी लगता है तो कम से कम वो 30 साल से 60 साल तक नौकरी करता है। और कितना महीना में वो 30 दिन, एक महीना में 30 दिन जॉब करता है, और उसके बाद उसको सैलरी मिलता है, वो भी कितना 8 से 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद। तो देखा जाए तो एम्प्लॉय के क्षेत्र में देखा जाए तो उनके पास ना पैसा है, ना समय है, ना सिक्योरिटी है, ना नेम एंड फेम है। ये चारों चीज़ उसके पास कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो पैसा लिमिटेड कमाता है और टाइम भी वो ऑफिस में टाइम ज़्यादा देता है, इसी के लिए उसके पास टाइम नहीं रहता। और थर्ड में है जो सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी क्या है, जो उसका ऑफिस ना जाने के बाद भी उसको रेगुलर इनकम आता रहे तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद क्या है नेम एंड फेम, नाम और पहचान। वो भी ऑफिस में जब जॉब करता है तो मतलब कम लोग ही जानते हैं, ज़्यादातर लोग उनको नहीं जान पाते हैं, इसलिए उनका नेम एंड फेम भी नहीं बढ़ पाता है। तो सेकंड में हम जाएंगे क्या, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या है, सपोज आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते करते खुद थक गए और जॉब करना नहीं चाहते हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सपोज एक शॉप खोल लिए। अगर कोई डॉक्टर है तो उसका वो क्लिनिक खोल लिया, वो हुआ सेल्फ एम्प्लॉय। तो इसमें क्या होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉय जो उधर एम्प्लॉय में 8 से 10 घंटा मेहनत करता था, अभी क्या करेगा, वो 15 से 16 घंटा मेहनत करेगा। सपोज हम एक ग्रोसरी शॉप को भी ले जाए तो क्या करेगा, वो 15 से 16 घंटा मतलब सुबह 7 से रात 11 बजे तक वो ड्यूटी करता है। तो जॉब में 8 घंटा ड्यूटी करता था, इधर 15 से 16 घंटा ड्यूटी कर रहा है। तो उसके बाद क्या, पैसा तो थोड़ा उनसे ज़्यादा कमाएगा, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो अपना सारा सपना पूरा कर सके। तो उसके पास भी लिमिटेड पैसा है, और टाइम भी उसके पास टोटल टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम वो ज़्यादातर टाइम इधर ही दे देता है, 15 या 16 घंटा दे देता है। और अगर देखेंगे कि सुरक्षा जो फैमिली सिक्योरिटी बोलते हैं, तो वो अगर देखेंगे तो उनके पास भी सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी कैसे नहीं है, अगर वो शटर खोलेगा, दुकान का शटर खोलेगा तभी जाके पैसा कमाएगा। जिस दिन शटर बंद, दुकान बंद, तो पैसा आना बंद। तो उसके हिसाब से उसका सिक्योरिटी भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है, नेम एंड फेम, मतलब नाम और पहचान, मान सम्मान। तो उसके पास वो भी नहीं है, तो दुकान करेगा तो कितना सारा लोग जानेंगे, लिमिटेड लोग ही जानेंगे, जितने के सामान लेते हैं जो लोग उनका कस्टमर है वही लोग जानेंगे, बाकी लोग नहीं जान पाएंगे। तो उसका नेम एंड फेम भी नहीं है। तो थर्ड पॉइंट में हम आएंगे। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है ना, बिजनेस कैटेगरी। तो बिजनेस कैटेगरी हम पहले किसे बोलते हैं पहले जानना चाहिए। बिजनेस कैटेगरी क्या है, अगर आपके अंडर में 500 से 1000 लोग काम करते हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, बिजनेस कैटेगरी। तो यहाँ पे देखा जाए तो जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है वो उनके अंदर 500 से 1000 लोगों को काम करवाते हैं, और उधर 500 से 1000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करके खुद का एक फैक्ट्री या कोई भी बनाते हैं। उसके बाद वो फैक्ट्रीज बड़ा करते हैं, मतलब एक फैक्ट्री से 2 करते हैं, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बड़ा करके वो उनका खुद का बिजनेस बढ़ाते हैं। तो उनके पास अगर देखा जाए तो पैसा का कमी नहीं है, वो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। समय की देखा जाए तो समय की थोड़ा कमी होता है। तो समय क्यों कमी होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर जो बिजनेस है उनका जो फैक्ट्रीज है, बहुत सारे फैक्ट्री, उनमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो टाइम का थोड़ा कमी रहता है। उसके बाद जाएंगे सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी उनके पास बहुत बड़ा सिक्योरिटी होता है, क्योंकि देखा जाए तो सिक्योरिटी उनके अंडर में 500 से 1000 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे फिर भी उनके घर पैसा आएगा। क्योंकि अभी जो लोग उनके घर में उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो तो दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, जो ज़्यादा पैसा है उनके पास ऑटोमेटिक चला जाता है, तो उसके पास सिक्योरिटी चलाते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या है,
नेम एंड फेम तो जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है उनको सब हम जानते हैं, इसीलिए उनका नेम एंड फेम भी होता है। उसके बाद जाएंगे इन्वेस्टर कैटेगरी। सपोज इन्वेस्टर कैटेगरी हम किसे बोलते हैं, तो इन्वेस्टर कैटेगरी हम देखते हैं क्या इन्वेस्टर कैटेगरी क्या होता है। तो इन्वेस्टर कैटेगरी में क्या होता है, अगर बड़ा बड़ा बिजनेस जो इधर समय का कमी होता है, उनके पास लैक ऑफ टाइम होता है, वो समय को पाना वो भी चाहते हैं, वो चारों चीज़ पाना चाहते हैं, इसीलिए वो इन्वेस्टर कैटेगरी में खुद को कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 500 से 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कहाँ पे, जब भी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बनता है, बड़ा बड़ा रोड का काम चलता है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन काम चलता है, उधर से वो 500 से 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं और इन्वेस्ट करके घर पे बैठते हैं और उनका कुछ काम नहीं, क्योंकि इधर उनके पास पैसा उनके लिए काम करता है और पैसे से वो पैसा बनाते हैं। उनके पास देखा जाए तो पैसे तो पहले से ही था, समय जो नहीं था अभी समय भी मिल गया, सिक्योरिटी तो पहले से था और नेम एंड फेम भी पहले से था। तो अगर हम चारों चीज़ देखेंगे तो चारों चीज़ इधर मिल गया। सपोज हम देखेंगे इसको ए कैटेगरी लेंगे और इसको बी कैटेगरी लेंगे, तो देखेंगे ए कैटेगरी में 95% लोग काम करते हैं, ज़्यादातर लोग मैक्सिमम 95% लोग इधर काम करते हैं। और बी कैटेगरी देखेंगे तो ओनली कितना 5% लोग 5% लोग इधर काम करते हैं। तो देखा जाए तो 95% आप सोचेंगे कि 95% लोग होते हैं, इनके पास तो ज़्यादा पैसा होना चाहिए, लेकिन 95% लोगों के पास ओनली कितना है 5% पैसा है, दुनिया का 5% पैसा है। और जो 5% लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। क्यों, थोड़ा सोचिए, इनके पास ये तो ज़्यादा लोग हैं 95% लोग, और उनके पास सिर्फ 5% पैसा, और ये तो 5% लोग हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा कैसा आता है, तो वो थोड़ा सोचने का बात है। तो कैसे आता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे कोई भी जॉब करता है और कोई भी ड्यूटी करता है तो दिन में कितना घंटा ड्यूटी करता है, 8 घंटा ड्यूटी करता है। तो इधर देखा जाए तो दिन में 8 घंटा का वो पैसा कमाएगा। लेकिन इधर हम देखेंगे तो इनमें सपोज 1000 लोग काम करते हैं, तो एक दिन में कितना, वो भी 8-8 घंटा काम करें, तो 1000 × 8 कितना हो गया, 8000 घंटा, मतलब 8000 आवर्स पर डे। वो दिन में 8000 घंटा काम होता है और दिन में 8 घंटा काम होता है। तो यहीं से आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा पैसा कौन इनकम करेगा। तो इनकम का फॉर्मूला यही है, वर्क इनटू टाइम। अगर आप वर्क करते हैं और टाइम को मल्टीपल करते हैं तो आपके हिसाब से 8000 घंटा का पैसा कमा लेते हैं। इसी हिसाब से हम देखा जाए तो ज़्यादातर लोग बिजनेस कैटेगरी और इन्वेस्टर कैटेगरी में पैसा ज़्यादा कमा पाते हैं। ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप कौन सा कैटेगरी में रहना चाहते हैं। अगर इस कैटेगरी में आप रहना चाहते हैं तो आपको इनके तरह बनना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये बी कैटेगरी और बी कैटेगरी में आप कैसे जा पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो अगले वीडियो में इंतज़ार कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि आप बी कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।